कीशु नहीं फेंकना बेटा, दोबारा क्यों फेंक रहा? मैं शादी से पहले बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी, सेम। नौ बज गया और मैं रेडी हो गई और अब हम निकल रहे हैं शादी के लिए। मैं यहाँ स्पेशली शादी के लिए आई थी, लेकिन शादी में तो जा नहीं पाई, तो अब पिज़्ज़ा खा के सो जाता। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज मुझे जाना है एक शादी में, तो उसके लिए हम जा रहे हैं ऋषिकेश। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी सो के। उसके बाद मैंने अपनी पैकिंग भी आज सुबह ही की है, फिर नाश्ता बनाया, घर का सारा काम निपटाया और रेडी होके नहा धो के हम निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए। हेलो बोल दो। अब जब तक हम ऋषिकेश नहीं पहुंचेंगे ये ऐसे ही पीछे देखता रहेगा तो सबको। गाड़ी में बैठते ही मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है और अभी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग से फील हो रही है। ये देखो कैसे रो रहा है कि मुझे आगे गाड़ी चलानी है। कीशु सो गया है गाड़ी में और मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग से हो रही थी, तो मैंने पेप्सी पी, लेकिन उससे बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो अंकुर फिर हाजमोला लेके आया और इससे जाके मुझे रिलीफ मिला है। कीशु सो गया है आराम से। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही थी और कीशु को सोने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉल लगा दिया है। ऋषिकेश पहुँच गई हूँ और मैं गाड़ी से कहीं भी जाता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा थक लग जाती है। तो अभी 1-1.5 घंटा मैंने आराम से रेस्ट किया है, खाना खाया। यहाँ पे आते ही मुझे सरप्राइज़ मिला। यहाँ पे मेरे मामा की बेटी रच्चू भी आई हुई है और कीशु रच्चू के साथ बहुत खुश रहता है, उसके साथ बहुत खेलता है। शाम को शादी में जाना है और मैंने वैसे तो सुबह उठ के ही बाल धोए थे, लेकिन ना मेरे बालों में फिर से बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपक गई है क्योंकि ट्रैवल किया था। तो अभी मैं शाम को फिर से अपने बाल अच्छे से धोऊंगी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? शाम के 5 बज गए और मैं सो रही थी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अभी मम्मी मेरे लिए चाय लेके आई, तब मैं जाके सो के उठी हूँ। अभी मेरी बचपन की दोस्त का फ़ोन आया था जिसके साथ आज मैं शादी में जा रही हूँ। वो आ रही है मुझसे और कीशु से मिलने के लिए। हम काफ़ी टाइम से मिले नहीं है, तो बस मैं चाय पीते पीते उसका वेट कर रही हूँ। कीशु भी खेल रहा है, वो सोया ही नहीं, उसको मम्मी और रच्चू देखते रहे। मैं तो लेकिन आराम से सो गई थी। कीशु, आपने गाड़ी गिरा दी नीचे? क्यों गिराई आपने गाड़ी? टुकड़े कर दिए होंगे उसके। क्यों गिराई? अब कौन लेके आएगा वो गाड़ी? अंकल फेंक दो के ऊपर थोड़ा। थैंक यू। अब मत फेंकना। क्यों नहीं फेंकना बेटा, दोबारा क्यों फेंक रहा? क्यों फेंका आपने बेटा? अच्छी नहीं है गाड़ी? मेरी फ्रेंड अभी तक आई नहीं और शाम हो गई है, तो मैं रच्चू बाहर बैठे हैं और कीशु भी हमारे साथ ही है बाहर पे। क्या कर रहे थे आप? इसे रच्चू मिल जाए तो बस खुश हो जाता है। हम शक्ल क्योंकि हम दोनों की शक्ल काफ़ी ज़्यादा मिलती है, हम दोनों बहनों की। मैं शादी से पहले बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी, सेम सुंदर। तो इसे भी लगता है इसे देख के कि मेरी मम्मी है। मम्मा कहाँ है बेटा? मम्मा कहाँ है? ये मम्मा कि मैं हूँ मम्मा? मम्मा कौन है? मौसी। वो मौसी है ना। बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर पे। अंदर तो इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन बाहर बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है। कीशु को देखो, रच्चू से जिद कर रहा है कि चल बस यहाँ से नीचे चल, मुझे घुमाने लेके जा, लेकिन अभी हम उसको ले जाने रहे हैं कहीं घुमाने के लिए। नो बेटा, कीशु अभी नहीं बेटा। देखो कितनी जिद कर रहा है कि बस चल। कैसे होती है कीशु? पिट्टी कैसे होती है? ओ हाँ, इसने फेंक दी ना ऊपर से गाड़ी। हाँ, टूट गई वो पूरी की पूरी। अब देख रहा है यहाँ से, देखो देख रहा है कि मेरी गाड़ी पे क्या कर रही है आंटी। देख ना, देखो नानी आ गई। ये कौन है? किसकी नानी है ये? नाई किसकी है? नाई किसकी नाई है? खोलो खोलो खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। कीशु खोल दो गेट। गेट खोलो। नहीं आ रहा आपको गेट खोलना? कितनी कोशिश कर रहा है गेट खोलने की। कीशु किसकी नानी आई? बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। ये है मेरी फ्रेंड आशा और ये अब आई है। इसने 4 बजे कहा था कि मैं आ रही हूँ और अभी 6 बज रहे हैं। जूते में कंफर्टेबल नहीं होता, गिरता है ये। अच्छा, गले मिलो, गले मिलो।
अच्छा हगी कर दो कीशु, हगी कर दो। ये भाई को दे दो, ये भाई को दे दो। भैया को दे दो। मौसी के पैर छुओ। नहीं उसकी मत मौसी के पैर छुओ। नो वही है सेम। दादा दादा मेरे को आ ही नहीं रहा। ये तो चिल्ला रहा है मौसी देख। अब आप मेरे बेबी वो उसको देखिए। प्यारी कर दो किशु, भाई को प्यारी कर दो। अच्छा तो कितनी पतली लग रही है यार, देखना मैं बहुत पतली लग रही हूँ। तू पतली हो गई यार, मैं मोटी हो गई हूँ। मासी को भी दे दो, मासी को भी दो। मौसी को वो दे रहा है, देख मैंने कहा किशु वो देख, वो दे रहा है। कितना अच्छा बच्चा है हन्नू। ताली बजेगा। ताली बजा। वेरी गुड। पर ये ना अपने खाने वाला नहीं है, अपने खाने वाले नहीं है बच्चे, अपना खा के नहीं है ऐसे इस टाइप में। चिढ़ाएंगे भैया रोए। वो चिड़चिड़ी नहीं रहा है कि गोद में बिठाया किशु को। नहीं उसके यहाँ पे हाथ रखो जोर से। और बच्चा अमोलू बोचो छोटा बेबी, छोटा बेबी रो रहा। कह रहा है हट। ये तो मेरा बच्चा है। भैया को चिढ़ाएंगे। यस यस किशु इसको बस खाने पीने से मतलब है। किसको? बस अब चलाई, और देख उसने देख लिया ना कि तूने हटा दिया। बच्चों को देखना, बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं इसको। हाँ बच्चे भी बहुत प्यार बच्चे करते तो हैं। परेशान नहीं होती। सब बच्चे प्यार करते हैं इसको। तू कर लेगी अगर दो बच्चे किसी के आए, और मैं तो बिल्कुल ना कर सकती। किशु मारना नहीं बेटा। कहाँ मार रहा हो उसको? खींच रहा हो पीछे से। मैंने यहाँ की लंगोटिया यार बचपन की बचपन की दोस्तों। चल फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चल भाई को प्यारी कर दो, भाई को प्यारी। भाई को पा करो। कुछ हो गया? मतलब बज गया और कीशु भी सो गया और मैंने अपने बालों को भी बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि 8:30 बजे हमें निकलना है शादी के लिए। 9 बज गया और मैं रेडी हो गई और अब हम निकल रहे हैं। जाऊँगी आशा के घर पे, उसके बाद हम वहाँ से शादी में जाएंगे और शायद अभी बारात भी रास्ते में ही है। रात तो अब निकल रही है अपने घर से, इसे पहुँचने में तो अभी आधा घंटा लगेगा। हम पहुँच गए वेडिंग वेन्यू पर और ये हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पे ही है। यहाँ पे आते ही हमें काशवी मिली है और ये है मेरी कज़न सिस्टर की बेटी। मेरी सिस्टर तो आ नहीं पाई किसी वजह से, बट ये अपनी दादी के साथ आई है यहाँ पर। मैं शादी में पहुँची, थोड़ी देर 5 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे वहाँ पे और मम्मी का कॉल आया कि कीशु बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, तो मुझे भागते हुए घर आना पड़ा। एक्चुअली उसे बहुत गर्मी लग रही थी, ऋषिकेश में बहुत गर्मी है। अभी मैंने उसे एसी में सुलाया है, तब जाके उसे नींद आई। शादी में तो कुछ खा नहीं पाए क्योंकि 5 मिनट भी हम वहाँ पे नहीं रुके, तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है क्योंकि बाकी सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। मैं यहाँ स्पेशली शादी के लिए आई थी, लेकिन शादी में तो जा नहीं पाई, तो अब पिज़्ज़ा खा के सो जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ रच्चू को भी वापस आना पड़ा, तो उसके लिए मंगवाया मैंने पिज़्ज़ा और एक बर्गर पिज़्ज़ा। तो बस अब हम खाते हैं और सोते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।